मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था। वो आत्माओं को झोले में भरकर घूमता था। खंडहर, कब्रिस्तान और मुर्दा घर जाता, मरे हुए लोगों से बात करता था। उसे बनना था देश का पायलट। फिर भूतों की दुनिया में कैसे पहुंचा गौरव तिवारी? शाम ढलते ही 32 साल का यह शख्स अपनी खास मशीन और कैमरे की मदद से अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढता था। कभी किसी कब्रिस्तान में तो कभी किसी मुर्दा घर पहुंच जाता और मुर्दों के साथ लेटकर घंटों बातें करता था। गौरव तिवारी ना तो सनकी था, ना पागल था और ना ही बेवकूफ था। भारत का इसे सबसे बड़ा भूतों का शिकारी कहा जाता है। गौरव तिवारी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल जांचकर्ता के साथ साथ यूएफओ के सर्टिफाइड फील्ड का जांचकर्ता भी था। यही वजह थी कि भारत के इस भूत वैज्ञानिक की पूरी दुनिया में डिमांड हो रही थी। अमेरिका से इसने पढ़ाई की, इसके बाद पायलट बनने की ट्रेनिंग करने लगा। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि गौरव हिंदुस्तान लौट आया और आत्माओं की दुनिया की खबर लेकर आता था। कहा जाता है गौरव तिवारी भूतों की दुनिया में घूमने जाया करता था। फिर एक दिन कुछ भूत उसे हमेशा के लिए उठा कर ले गए। लेकिन एक होनहार और पढ़ने लिखने वाला लड़का कैसे भूतों का शिकारी बन गया, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। गौरव तिवारी प्रोफेशनल तरीके से पायलट बनकर जहाज उड़ाने का शौक रखता था। कहते हैं इसी ट्रेनिंग के दौरान अमेरिका के जिस किराए के घर में गौरव रहता था, वहां गौरव को कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हुई थी। गौरव को लगा था कि यहाँ कोई अदृश्य शक्तियां हैं। बस इसी एक चीज की वजह से गौरव पैरानॉर्मल सब्जेक्ट लेकर यानी कि भूत प्रेतों पर रिसर्च करने लगा। दिल्ली का रहने वाला गौरव तिवारी 2006 में अपनी पायलट की ट्रेनिंग छोड़कर भारत आ गया। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 से ज्यादा हॉन्टेड प्लेस की तफ्तीश की। ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी हॉरर शो का हिस्सा भी बने। इसके अलावा हिंदुस्तान में कई टीवी शो में भी काम किया। गौरव ने टेंगो चार्ली जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया। गौरव तिवारी हमेशा ऐसी जगहों पर जाता था जहां का नाम सोचकर भी लोग कांप उठते हैं, रात भर नींद नहीं आती। मुर्दों के बगल में लेटकर गौरव तिवारी बातें करने लगता था और पूछता था कि आखिर मरने वाला इंसान अब कहां है और क्या कर रहा है। गौरव तिवारी साइंस के आधार पर बात करता था। भूतों की जो परेशानी होती थी उसे पूरा करता था। जो आत्माएं नहीं मानती थी उन्हें गौरव तिवारी अपने झोले में कैद कर लेता था। गौरव ने इस काम के लिए एक पूरी टीम बनाई थी जो काम करती थी। 2015 आते आते गौरव को दुनिया भर के लोग जानने लगे थे। लेकिन आत्माओं के जाल में खुद धीरे धीरे गौरव फंसने लगा। और फिर 6 जुलाई 2016 को अचानक से गौरव की लाश उसके बाथरूम में मिली। गौरव की पत्नी ने पुलिस को बताया था कि मौत से कुछ दिन पहले गौरव ने कहा था कि कुछ बुरी आत्माएं मुझे अपने पास बुलाना चाहती हैं। पत्नी ने कहा था मुझे लगा था कि ज्यादा काम होने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये सच साबित हो गया। गौरव की जब मौत हुई उस दौरान घर में पत्नी और परिवार के लोग भी थे। गौरव के गले में फांसी के फंदे का निशान था, लेकिन परिवार का कहना है कि घर में कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से गौरव खुदकुशी कर ले। करीब 7 साल बीत जाने के बाद आज भी पुलिस अब तक गौरव की मौत की वजह नहीं जान पाई है। पुलिस का भी यही कहना है कि गौरव के पास न तो पैसे की कमी थी और न ही वो किसी तरह के डिप्रेशन का शिकार था। मौत से कुछ घंटे पहले तक वो ठीक था और घर पर ही था। पत्नी के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गौरव तिवारी 2016 से पहले भारत का सबसे बड़ा भूत और आत्माओं का विशेषज्ञ बन चुका था। गौरव तिवारी 2016 से पहले भारत का सबसे बड़ा भूत और आत्माओं का विशेषज्ञ बन चुका था, लेकिन उसकी मौत खुद एक पहेली बन गई। कहा जाता है कि गौरव का भूतों की दुनिया से इतना ज्यादा कनेक्शन हो गया था कि उसकी जिंदगी का हिस्सा मुर्दे और आत्माएं बन चुकी थी। घंटों मुर्दों और आत्माओं से बात करता था गौरव तिवारी। कुछ लोगों का कहना है कि बुरी आत्माएं ही गौरव तिवारी को अपने साथ लेकर चली गई है। लेकिन गौरव तिवारी की मौत को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं।